नमस्कार। आज हम ओशो जैन टैरेट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। टैरेट का मीनिंग होता है रूटा, और रूटा का अर्थ होता है गेटवे टू सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। तो ओशो जैन कार्ड में 79 कार्ड्स होते हैं। बाकी जितने भी टैरेट कार्ड के सेट हैं उनमें 78 कार्ड्स होते हैं। इसमें एक एडिशनल कार्ड होता है जिसको मास्टर कार्ड कहते हैं। बाकी कार्ड्स की तरह इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। मेजर आर्काना कार्ड को ट्रम्प कार्ड या ग्रेटर आर्काना या डेस्टिनी कार्ड भी कहते हैं। ये आपके पर्पज ऑफ लाइफ को बताते हैं। 0 to 10 कार्ड जो है वो आपकी आइडेंटिटी को बताते हैं। 11 to 22 कार्ड आपके रिफ्लेक्शन को बताते हैं कि आप जिस पर्पज के लिए आए हैं क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और इसके अलावा एक और एडिशनल कार्ड होता है इस मेजर आर्काना में जिसको मास्टर कार्ड कहते हैं। माइनर आर्काना जो कार्ड हैं उनको एलिमेंटल कार्ड भी बोला जाता है। इस यूनिवर्स में हम 5 तरह के एलिमेंट्स मानते हैं जो कि हैं फायर, वाटर, अर्थ और एयर। और एयर और स्पेस को एक ही एलिमेंट माना जाता है। फायर जो है वो आपके एक्शन, करेज, मोटिवेशन और हेल्थ को बताता है। अर्थ आपके मटेरियलिज्म जैसे मनी, जॉब्स, इनके बारे में जानकारी देता है। वाटर एलिमेंट आपके इमोशंस को या पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है उसके बारे में बताता है। और एयर और स्पेस एलिमेंट जो है आपके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताता है, कैसा सोचते हैं आप, ये बताता है। कलर्स भी हमें एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। जैसे रेड कलर हमें फायर एलिमेंट के बारे में बताता है। रेनबो कलर जो है वो अर्थ एलिमेंट के बारे में बताता है। ब्लू कलर वाटर एलिमेंट के बारे में बताएगा। और स्मोकी या ग्रे कलर होगा तो वो एयर या स्पेस एलिमेंट की जानकारी देगा। मेजर आर्काना में जो सबसे पहला कार्ड है वो 0 नंबर का कार्ड है जिसको द फूल भी कहा जाता है। और जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि ये शुरुआत के जो कार्ड है 0 से 10 वो हमारी आइडेंटिटी को बताते हैं। हर कार्ड के 79,000 मीनिंग हो सकते हैं। तो अगर हम फूल कार्ड की बात करें तो इसको देखने पे हमें पता लगता है कि इसमें कुछ स्काई दिखाई दे रहा है, स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, मून भी दिखाई दे रहा है, रॉक्स, पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं, चट्टानें भी दिखाई दे रही हैं, माउंटेन्स, स्नो, क्लाउड्स और एक रास्ता, पाथ भी दिखाई दे रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये पर्सन जो है वो रॉक्स के ऊपर में खड़ा है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं खड़ा, ठीक है। और उसने हाथ में एक फ्लावर पकड़ा हुआ है। इस कार्ड में हम इस व्यक्ति को देखें तो वो ऊपर की ओर देख रहा है। तो ऊपर की ओर देख रहा है इसका मतलब वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। जब कोई व्यक्ति सामने देखता है तो कॉन्फिडेंस झलकता है, और जब वो ऊपर देखता है तो वो और कॉन्फिडेंस वाली बात उसके अंदर होगी। अगर उसकी शर्ट की या टॉप की जो स्लीव्स देखें वो थोड़ी सी फूली हुई है, इसका मतलब वो क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी को शो कर रहा है। और उसने जो फ्लावर पकड़ा हुआ है वो वाइट कलर का है। वाइट कलर मतलब प्योरिटी, उसका हार्ट बहुत क्लियर है। और उसका जो टॉप है अगर हम देखें तो वो मल्टी कलर का है। मल्टी कलर हमने पहले देखा था, अर्थ एलिमेंट, मतलब अर्थ एलिमेंट को शो कर रहा है। इसका मतलब अर्थ एलिमेंट जो कि मटेरियलिज्म या मनी या जॉब के बारे में बताता है। तो ये मनी के बारे में सोच रहा होगा ये व्यक्ति। इसका जो लोअर है वो ग्रीन कलर का है। इसका मतलब वो अपनी लाइफ में ग्रोथ चाह रहा है। उसके शूज़ रेड कलर के हैं, फायरी कलर है ये, जो कि एक्शन को शो करता है। ये व्यक्ति कुछ करना चाहता है। और अगर तुम ध्यान से देखें तो ये गिरने वाली स्थिति में, मतलब प्रॉपर वे में नहीं खड़ा है, गिर सकता है कभी भी। और कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, ठीक है। और जो इसमें रॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली हार्ड टाइम को शो कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी को शो करते हैं। इस कार्ड में अगर हम ध्यान से देखें तो क्लाउड्स जो है वो अर्थ के
नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो जो है बहुत ज़्यादा मनी के बारे में सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। पीछे देखें तो माउंटेन्स जो है स्नो से कवर्ड है। हम जानते हैं कि वाटर जो एलिमेंट है वो इमोशंस को बताता है। यहाँ पे स्नो है, इसका मतलब उसके इमोशंस फ्रीज हुए हुए हैं, किसी पास्ट लाइफ की घटना को लेकर के इसके इमोशंस फ्रीज हो चुके हैं। सन राइजिंग कंडीशन में है रेड कलर के साथ में, इसका मतलब इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक्शन लेने के लिए एनर्जी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। क्लियर स्काई है, स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, मून दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो ये जानता है कि उसको क्या करना है, बिल्कुल क्लियर है वो इस चीज़ में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकेंड कार्ड का जो दूसरे नंबर का कार्ड है वो है नंबर 1 का कार्ड, जिसको एग्जिस्टेंस का कार्ड भी कहते हैं। नंबर 1 जब भी किसी कार्ड में आता है, इसका मतलब ये शुरुआत हुई है, बिगिनिंग को शो करता है। यहाँ पर देखें तो एक फ्लेक्सिबल स्टेम है लोटस की, और इसको देख के पता लगता है कि इसकी जो ग्रोथ है वो नेवर एंडिंग है, फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा। और उसके ऊपर एक फ्रेश लीफ है जो किसी चीज़ की शुरुआत करने को बताता है, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग। और ये जो पर्सन है जो इस लीफ के ऊपर बैठा है, जो इस लोटस पे बैठा है, वो नेकेड है। इसका मतलब जैसा वो बाहर है वैसा ही बाहर अंदर है, मतलब कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, अंदर और बाहर एक जैसी छवि है इसकी। और अगर इसको ध्यान से देखें तो वो मेडिटेशन की पोजीशन में बैठा है, इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी यूनिक है एकदम। कार्ड को देखने से पता लगता है कि इसमें फायर एलिमेंट मिसिंग है, क्योंकि रेड कलर है ही नहीं, इसका मतलब एक्शन लेस पर्सन है, एक्शन ले ही नहीं रहा है। तो इसको रेड कलर की रेमेडीज करनी चाहिए, रेड कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जो कि हम बाद में देखेंगे रेमेडी कैसे लेते हैं। तो इसको फायर से रिलेटेड, एक्शन से रिलेटेड रेमेडीज करनी पड़ेंगी। टेन कार्ड का अगला कार्ड है 2 नंबर का कार्ड, जिसको इनर वॉइस का कार्ड कहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो एक व्यक्ति जिसका चेहरा बिल्कुल गोल है और उसकी आईज जो है आधी खुली हुई है, इसका मतलब मेडिटेटिव स्टेट में है। जैसे लॉर्ड बुद्धा, शिवा मेडिटेशन करते हैं तो वो मेडिटेटिव स्टेट में। और अगर इसकी थर्ड आई देखें तो थर्ड आई में से एक चेहरा निकला हुआ है, थर्ड आई ओपन है, इसका मतलब इसका सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग है। इस पिक्चर में अगर हम देखें तो कलर जो है डोमिनेट कर रहा है वो ब्लू है। ब्लू मतलब इमोशंस, वाटर एलिमेंट, तो इमोशनल पर्सन है बहुत ज़्यादा। इसके नीचे की तरफ हम देखें तो स्टेगनेंट वाटर है, ठहरा हुआ पानी है, मतलब ठहरा हुआ पानी नेगेटिव माना जाता है। पानी अगर बहता है तो ये अच्छा माना जाता है। और उस पानी में अगर हम देखें तो डॉल्फिन डांस कर रही है, इसका मतलब वो जो गलतियाँ कर रहा है वो लगातार रिपीट हो रही है उसकी, बार बार वही गलतियाँ कर रहा है। इस पिक्चर में एक वाइट कलर का क्रिस्टल भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पर्सन बहुत प्योर है, लेकिन इसका जो माइंड है वो इमोशंस की वजह से ब्लॉक्ड है, क्योंकि ब्लू कलर इमोशंस को शो कर रहा है, वाटर एलिमेंट। इस पिक्चर में, इस कार्ड में अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, इसका मतलब ये व्यक्ति या तो जॉबलेस है या पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है। तो इसको फायर एलिमेंट की रेमेडीज हमें बतानी पड़ेंगी। फायर एलिमेंट मैंने पहले भी बताया था, रेड कलर जो है उसकी रेमेडीज बतानी पड़ेंगी। और ये व्यक्ति बहुत ही हाईली इंट्यूटिव है, बहुत ही सहज दिखाई दे रहा है। ओशो जैन कार्ड का अगला कार्ड है 3 नंबर का कार्ड, जिसको क्रिएटिविटी का कार्ड भी कहते हैं। इस कार्ड को ध्यान से देखने पे हम देखेंगे इसमें बहुत सारे कलर है, मल्टी कलर्स कार्ड है ये। पानी जो है फ्री फ्लो कर रहा है, बहता हुआ पानी अच्छा माना जाता है, मैंने पहले ही बताया था। रेड कलर या फायर एलिमेंट बहुत अच्छा है इसमें। ये पूरी तरह से कंप्लीट कार्ड है, सारे कलर्स हैं इसमें। 12 स्टार्स इसके बालों में अगर आप ध्यान से देखें तो 12 स्टार्स दिखाई देंगे, जो कि आपके 12 जोडियक साइंस को बताते हैं, यानी पूरी तरह से कंप्लीट
व्यक्ति है। इसके हाथों में देखें तो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है जो कि ग्रोथ को बताता है, और जो लोटस है वो ओपन है, यानी क्रिएटिविटी को शो करता है कार्ड। ठीक है, क्रिएटिव व्यक्ति है ये कार्ड। वैसे तो कंप्लीट है, लेकिन इसके अंदर जो मून दिखाई दे रहा है वो रिवर्स कंडीशन में। मून का रिवर्स होना थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों को बताता है। इसका मतलब ये व्यक्ति स्पेकुलेशन कर रहा है, इजी मनी या शॉर्टकट मेथड अपनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसके अगर, क्योंकि ये 3 नंबर का कार्ड है, तो माइंड, बॉडी और सोल तीनों अगर बैलेंस होंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस व्यक्ति के लिए।